स्वागत है दोस्तों एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम साइंस के एक खास एपिसोड लेके आए हैं जो रैपिड फायर राउंड होगा साइंस का। और उम्मीद करते हैं कि ये जो सेट है ये जो ब्लॉग रहेगा हमारा 12वां ब्लॉग हुआ, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हम एक दृष्टि क्विक बुक आता है उसका हमने अध्ययन किया और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते थे उसको इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बताइएगा, थायराइड ग्रंथि के उपयोग के लिए कौन सा रासायनिक तत्व का प्रयोग करते हैं? थायराइड ग्रंथि आप सुने होंगे, थायराइड जो है घेगा रोग होता है। हाँ, तो आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। रक्त कैंसर के इलाज में कौन सा रासायनिक तत्व का प्रयोग करते हैं? रक्त कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि एकदम मेरे अनुभव से जो भी आज बताएंगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी सुनिए ध्यान से और घर पे जाके इसको वीडियो को 2-3-4 बार देख लीजिएगा और लगभग साइंस का पोर्शन आपका बढ़िया हो जाएगा इससे। बताइएगा कि ट्यूमर की पहचान के लिए किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कि रक्त व्यतिक्रम या रक्त के थक्के की स्थिति में जांचने के लिए कौन सा रासायनिक तत्व का प्रयोग करते हैं? आपने पढ़ा होगा रक्त का थक्का बनता है विटामिन के कारण, लेकिन किस तत्व का प्रयोग किया जाता है कि रक्त का थक्का सही बन रहा है या नहीं? तो यह सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। बताइएगा रक्त कैंसर के उपचार में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग करते हैं? तो फास्फोरस 32। फिर से रिकॉल कर रहे हैं। थायराइड ग्रंथि के चिकित्सीय उपयोग के लिए आयोडीन 131, रक्त कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60, ट्यूमर की पहचान में आर्सेनिक 74, है ना, और रक्त के थक्के की स्थिति बनने में सोडियम 24 और रक्त कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, याद रखिएगा। चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चर्म रोग विटामिन B6 की कमी से होता है, याद रखिएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कहा गया थियोफ्रेस्टस को। उन्होंने ही सारा जगत को 5 भागों में बांटा था, आपको पता होगा। अब बताइए कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। और एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का खोज किया था। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहले सुनिए, कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किया लुवेन हॉक ने। और कोशिका के केंद्र की खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? हाँ, स्लाइडन एंड स्वान ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। गोल्जी कॉय बोलते हैं फूड पैकेजिंग ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो गोल्जी कॉय का खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। अनिल भैया के लिए आप लोग ताली बजाइए। ठीक है, ऑक्सिन पादप हार्मोन की खोज किसने किया था? ऑक्सिन जो है एक पादप हार्मोन है, इसका खोज चार्ल्स डार्विन ने किया था, याद रखिएगा। एक है जिबरेलिन का नाम सुने होंगे, पादप हार्मोन है, उसका खोज किसने किया था? तो कुरोसोवा ने किया था। किसने किया था? कुर्बोसोवा ने किया था। एक है अंतःप्रबंध जालिका, है ना, अंतःप्रबंध जालिका की खोज किसने किया था? तो पोर्टर ने किया था। जैसे आपने सुना होगा ECG किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है ना। EEG किससे संबंधित है? EEG मस्तिष्क से संबंधित है। एक है EMG, वो मांसपेशी से संबंधित है। जैसे आपने सुना होगा ऑडियोग्राम का प्रयोग, ऑडियोग्राम किससे संबंधित है? तो कान से। मैमोग्राम वक्ष से, मतलब इससे। एक है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, हाँ, किससे संबंधित है? तो स्वाभाविक बात है, हड्डी से संबंधित है, यानी अस्थि से संबंधित है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। बोलेगा ECG किससे संबंधित है? हृदय से। EEG मस्तिष्क से। EOG है, EOG आंख से।
है ना। EMG मांसपेशी से, ऑडियोग्राम कान से, मैमोग्राम वक्ष से मतलब आपका सीना से, BMD हड्डी से है। BMD किसे है? हड्डी से। किस विटामिन को हार्मोन के भी माना जाता है? हार्मोन कहते हैं विटामिन डी। ठीक है, बताइएगा कि अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है? अफीम कहां से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन में है मॉर्फिन, मॉर्फिन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? तो पेनिसिलिन से संबंधित है। प्राणियों और पादप का उनके परिवेश के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं इसको। प्राणियों और पादप के उनके परिवेश के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं। एक आपने सुना होगा नोस्कापिन। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापिन, हाँ, ये जो है पोस्ता से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त होता है बिना पके हुए फल के लैटेक्स से। ठीक है, पेडोलॉजी का संबंध किससे है? पेडोलॉजी मिट्टी। और भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। बहुत बढ़िया। पोलियो की टीका की खोज किसने किया था? पोलियो की टीका की खोज जोनास सॉल्क ने किया था। जोनास सॉल्क ने किया था। फंक ने किस विटामिन का भुला गया कि विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। एक है आपने सुना होगा डायलिसिस, किससे संबंधित है? शरीर के किस अंग से संबंधित है डायलिसिस? ये आपका यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डायलिसिस जो है किडनी से संबंधित है, वृक्क से संबंधित है। इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल से संबंधित है। और एक और बताया था डिहाइड्रेशन, जिसको बोलते हैं निर्जलीकरण पानी से, मतलब जब पानी निकल जाएगा तो आपका फेफड़ा क्या हो जाएगा? लंग्स सट जाएगा। उस केस में आप क्या हो जाएंगे? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। बहुत बढ़िया। बोलेगा कि राइबोसोम की खोज किसने किया था? राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलाडे ने किया था। HIV की खोज किसने किया था? लुक माउंटेनियर ने किया था। किसने किया था? लुक माउंटेनियर ने किया था। हाँ, बताइएगा इसमें से किस पादप का, जैसे ब्रायोफाइटा के बारे में कहा जाता है कि यह पौधा का तना और पत्तों में बटा होता है ना, उसके बारे में थैलोफाइटा के बारे में बताइए। और पूरे संघ में किस ग्रुप सबसे संख्या सबसे ज्यादा है? थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा? किस ऑप्शन देगा? सर्वाधिक किस संघ का संख्या ज्यादा है? थैलोफाइटा का। ठीक है, किस हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहते हैं? एड्रेनलिन को कहते हैं। एड्रेनलिन को कहते हैं। देखिए दो चीज है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया ऑल्टमैन ने, और माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बेंडा ने। ठीक है, एक है साइटोकाइनिन हार्मोन, नाम सुने होंगे साइटोकाइनिन हार्मोन। इसकी खोज किसने किया था? मिलर ने किया था। किसने किया था? मिलर ने। हींग का नाम सुने होंगे आप लोग। हींग किस पौधे से प्राप्त होता है? हींग। तो हींग याद रखिए फेरुला के पौधे से प्राप्त होता है। किसके प्राप्त है? फेरुला। बोले पूछेगा आपसे कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और जीवन की सबसे कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है। ये आपको कभी करके हो सकता है कि पूछ देगा, कंफ्यूज कर देगा, तो आप घबरा जाइएगा। घबराना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बताइएगा कॉर्क का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो किस वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है? एक तो आप जानेंगे कि छाल से प्राप्त होता है, तो कौन से वृक्ष से? सिंकोना से तो इंसुलिन। और कॉर्क जो है ओक वृक्ष से प्राप्त होता है। ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोबिंद खुराना ने। डीएनए का खोज किया सौरभ भैया फ्रेडरिक मिस्चर ने। फ्रेडरिक मिस्चर ने। और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया था डीएनए का। आरएनए का देख लीजिएगा।
फेडिक मिक्सचर जो है आरएनए का। अच्छा, और डीएनए का वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने, आप देख लीजिएगा, मैं श्योर हूं। ठीक है, और फेडिक मिक्सचर था वो डीएनए के खोज किया था, और उसका द्विगुणित संरचना बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, उसका था वाटसन एंड क्रिक ने। बोलेगा डाउन, हाँ, एक आपने सुना होगा मंगोली जड़ता, जिसमें हड्डी वगैरह मुड़ जाता है ना। तो इस बीमारी को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में था कि डाउन सिंड्रोम बोला गया, डाउन सिंड्रोम को ही मंगोली जड़ता कहते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था किस वैज्ञानिक ने? कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था विर्चाओ ने। ठीक है, हाँ, आपने चौरस का नाम सुना होगा, किस वृक्ष से प्राप्त होता है? चरस जो है कैनाबिस पौधा से प्राप्त होता है चरस। ठीक है, अफीम जो है, अफीम को प्राप्त किया जाता है कौन पर प्यूरा है? देखिए, मार्फिन को रासायनिक रूप से संश्लेषित करके हीरोइन तैयार किया जाता है। यह एक सफेद, गंधहीन, कड़वा और रवेदार यौगिक है, इसे स्मैक कहते हैं। ठीक है, यूट्यूब, हाँ, बताइएगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ अवस्थित है? भारत के मणिपुर राज्य में है, और इसी में है एक लोकटक झील, मतलब लोकटक झील में ये है। हाँ, बोले केरल की मौन घाटी से क्या समझते हैं आप? जैव विविधता। हाँ, बिल्कुल सही, वहां पे सर्वाधिक जैव विविधता है, यानी कि केरल की मौन घाटी यानी शांत घाटी, इसको बोला साइलेंट वैली कहा गया, में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं, है ना, पाई जाती है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। एक है अपना राज्य में, अपना देश में शांत घाटी, अमेरिका में सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन की घाटी, तो वहां पे सिलिकॉन की अधिकता है। बताइएगा प्रसिद्ध गिर वन, गिर जो वन है कहाँ अवस्थित है? गुजरात है। बताइएगा कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सबसे पहले किस जीव मंडल को हाँ जैव मंडल घोषित किया गया था? तो वो था नीलगिरी जैव मंडल, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में? तमिलनाडु में। और कन्याकुमारी से सटा हुआ कौन सा पहाड़ी है? कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। चलिए बताइएगा कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आएंगे? हरे पौधे होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैव विविधता को कम होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? हाँ, अब पेड़ों का सर्वाधिक कटना। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट किस तरफ अवस्थित है सर्वाधिक? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट बोलते हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, याद कर लीजिए। एक है रामसर अभिसमय कन्वेंशन जो है भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है, जिसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। पहले शामिल किया गया ऑस्ट्रेलिया का कोवर्ड का। सर्वाधिक आर्द्रभूमि ब्रिटेन में है। भारत का पहला आर्द्रभूमि चिल्का झील है। अब भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन का डेल्टा है। बताइएगा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। ठीक है, बताइएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 86। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 में आया था। वन अधिनियम था 86 में। यही आपको कंफ्यूज करेगा आपको। पर्यावरण संरक्षण, हाँ, बताइएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संख्या में है? जैसे आपने पूछा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का भारत किसका प्रचुर भंडार है? ऑप्शन में है कोयला नहीं है, सौर शक्ति, अभी फिलहाल जो सोलर जो एनर्जी है उसका, पवन ऊर्जा वगैरह हो गया उसका। बताइएगा कि पी हेंगरे का नाम सुना होंगे आप लोग। पी हेंगरे किससे संबंधित है? चाहे बताइए सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। मेधा पाटकर का नाम सुने होंगे, किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, और पी हेनरी जो थे एपिको आंदोलन कहा गया।
कर्नाटक में चिपको आंदोलन को एपीके आंदोलन कहा गया। इसके प्रणेता थे पी हेगड़े। एक और लोग थे, क्या नाम था उसका? हाँ, बाबा आपटे। बताइएगा, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत मैत्रीपूर्ण होते हैं। इको मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा कि दो भिन्न समुदायों के बीच का सांक्रातिक क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का सांक्रातिक क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। बताइए कि किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? मच्छर को भगाने के लिए लेमन घास है, एक तरह का घास आता है जो मच्छर को भगाने में। नीम का पत्ता। हाँ, नीम का पत्ता भी उसी को कहा गया। बताइए, ओजोन परत को नापते हैं डॉप्सन में। ध्वनि प्रदूषण को नापेंगे किसमें? ध्वनि प्रदूषण को डेसिमल में। बहुत बढ़िया, ऐसी माइंड में क्लिक करना चाहिए। त्वचा कैंसर जो है, त्वचा कैंसर के लिए सर्वाधिक जिम्मेवार कौन माना जाता है? पराबैंगनी किरणें मानी जाती है। ओजोन छिद्र सबसे ज्यादा जो हानिकारक कौन पहुंचा रहा है? सीएफसी। कहां से निकलता है? हाँ, एसी और फ्रीज से। इनका भी कहना ठीक है। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा गया। सवाल पूछता है कि ओजोन मंडल जो छिद्र है सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देता है? साफ से अच्छा। हाँ, कहाँ दिखाई देता है? दो जगह हम सर्च किए, एक ध्रुव दिखा रहा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, बताइएगा। अब बात करते हैं भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र का। बात कुछ नाम बोलेंगे, आपका राज्य बताना है। तपोवन, ये भूतापीय ऊर्जा संबंधित है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ठीक है। तातापानी छत्तीसगढ़ में है। एक है अनहोनी, मध्य प्रदेश में है। पुगा घाटी लद्दाख में है। ये मणिकर्ण, ये क्या भूतापीय ऊर्जा संरक्षण है, ये हिमाचल प्रदेश में है। याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर से याद हो जाएगा। बताइएगा कि रामसर कन्वेंशन में भारत कब शामिल हुआ? 1982 में। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। प्रभावी कब हुआ? 1975 में। अब भारत शामिल हुआ 1982 में। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। कार्टागोना प्रोटोकॉल है जो जैव सुरक्षा से संबंधित है, कब हुआ था? 2003 में। एक जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित है, कब हुआ था? जैव विविधता सम्मेलन, इसी का नाम जापान में नागोया प्रोटोकॉल लाया गया 2010 में। एक है वाली सम्मेलन, कब हुआ था? वाली सम्मेलन 2007 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल रवि भैया कब हुआ था? 1997 में। ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है। ठीक है। बोलेगा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ? 1922 में। एक भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहां अवस्थित है? पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई में है। अब भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग कहां है? कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहां विभाग कहां है? कोलकाता में है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां है? देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहां है? सुनिएगा, एक सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र बोले हैं। सलीम अली पक्षी बिहार है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। आप पक्षी बिहार बोलेगा तो गोवा में, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र बोलेगा तो कोयम्बटूर में है, कर्नाटक में। ठीक ना। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली में अवस्थित है। नई दिल्ली में अवस्थित है। बोलेगा राजा जी टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में।
मुकुंदरा हिल्स किस राज्य में अवस्थित है? मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में है। इसी में है रामगढ़ विषधारी, जो सबसे नया टाइगर रिजर्व है। सबसे नया टाइगर रिजर्व बन गया अभी रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर जो है हरियाणा में है। और सुल्तान जो है भैंस का एक नस्ल भी माना जाता है, सुल्तान, जो हरियाणा में ही है। एक है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ अवस्थित है? हरियाणा में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। ठीक है। समुद्री गाय जो है पाई जाती है भारत के किस भाग में, माने कौन सी इसमें जैव मंडलीय क्षेत्र में? समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? भारत का सबसे पुराना टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसका नया नाम पूछ रहा है कि नया नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और उससे पहले था उसी का नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा, हो गया। सैंपेन आदिवासी भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। बहुत बढ़िया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? रामगंगा। ऐसे ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा कि भोज आर्द्र भूमि किस राज्य में है? भोज मध्य प्रदेश। भोज ताल झील भोज आर्द्र भूमि में मध्य प्रदेश है। सूरज ताल उत्तराखंड। सूरज ताल हिमाचल प्रदेश। वेम्बनाथ झील किस राज्य में? और आपका एक है पेरियार केरल में है। दिडवाना झील राजस्थान में है। लोकटक झील, कोलेरू झील, ठीक है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। राकसताल झील उत्तराखंड। ठीक याद किए हुए हैं। ठीक है। बताइएगा सिक्किम में दो पर्वत का नाम बताइए। दर्रा, नाथुला और जलपला। कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। तो भारत में सबसे ऊंचा चोटी है। एक है ब्लैक कबक राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ अवस्थित है? ब्लैक बक गुजरात में है। ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था? 1936 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में है। पटना क्या है? पटना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? पटना वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। एक है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। पीलीभीत बाघ जीव अभयारण्य कब है? उत्तर प्रदेश में ही है। आपको कंफ्यूज करेगा उत्तर प्रदेश वाला, बोले कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और पटना वन्यजीव अभयारण्य सब उत्तर प्रदेश में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बोतला झारखंड में। नोकरेक मेघालय में। एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, डबडी शेखावत राष्ट्रीय उद्यान असम। ओरांग जो है वन्यजीव टाइगर रिजर्व है। ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है। एक नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। आर्किड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कल बताया था ना, अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा। एक अभी पूछा था दरोगा है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान का पश्चिम बंगाल में। हम बिहार मार दिए थे, तो क्या है? पश्चिम बंगाल में है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी है और बाघ अभयारण्य भी है, याद रखिएगा। एक है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान
MP, छत्तीसगढ़। इंद्रावती, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूछा हुआ है सौरभ भैया, छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। रहेगा पालन की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित हैं? पालन की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। एसएससी जीडी के लिए बहुत अच्छा है। रहेगा मन्नार की